N24 न्यूज भी महान कलाकार मनोज कुमार को श्रद्धांजलि देता है। आगे बढ़ेंगे। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बावजूद भी वक्फ बिल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा भी देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भले ही विपक्ष की तरफ से बिल का विरोध किया जा रहा है, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक पर इंडी ब्लॉक में शामिल दलों के बीच एक राय नहीं बन पा रही कि उन्हें इसका विरोध करना है या फिर समर्थन। जहां एक और कांग्रेस और डीएमके ने संसद से पारित इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, वहीं इंडिया ब्लॉक में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने विधेयक के खिलाफ सर्वोच्च अदालत नहीं जाने का फैसला किया है। हालांकि उद्धव सेना ने इस बिल का लोकसभा और राज्यसभा में पुरजोर विरोध किया था, लेकिन अब पार्टी का कहना है कि उसके लिए ये फाइल अब बंद हो चुकी है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हमने हमारा काम कर दिया, जो कहना था, जो बोलना था, वो सब संसद के दोनों सदनों में हो गया है। हमारे लिए ये फाइल अब बंद हो गई है। इससे पहले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने वक्फ बिल को लेकर भाजपा की आलोचना की थी और इसे उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाया गया एजेंडा बताया था। अपना पक्ष रखते हुए संजय राउत ने कहा था कि वक्फ बिल का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सामान्य बिल है। अगर कोई इसे हिंदुत्व से जोड़ रहा है तो वो मूर्ख है। अगर इस बिल से कोई संबंध है तो इसका साफ मकसद है कि भविष्य में कुछ उद्योगपतियों के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करना आसान हो जाए। जो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, राष्ट्रीय एकता, और हमने जो वोट किया है बिल के खिलाफ, मैं मानता हूं ये जो बिल है उससे हिंदुत्व का कोई संबंध नहीं है। ये लोग लगा रहे हैं, उसमें क्या संबंध है हिंदुत्व का, मुझे बताइए। ये पूरा बिल है भ्रष्टाचार को लीगल फ्रेमवर्क में बिठाने के लिए बिल लाया है। जो 2 लाख करोड़ की जमीनें हैं ना वक्फ की, वो ये सरकार को या सरकार के जो लाडले उद्योगपति व्यापारी है उनको गमन खाना है। तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है और हम जो ढोंग है बीजेपी का उसके खिलाफ वोट किया है। कोई दबाव नहीं है। ये निर्णय जो है उद्धव ठाकरे साहब ने, हमारे यहाँ पार्टी का आदेश माना जाता है, हमारे यहाँ मोदी जी का आदेश नहीं माना जाता या अमित शाह का आदेश नहीं माना जाता। आखिरी मिनट तक बीजेपी के बड़े नेता हमारे नेताओं के संपर्क में थे कि बिल को समर्थन करें। बड़े नेता दिल्ली से, महाराष्ट्र से। नहीं तो जरूरत क्या थी देवेंद्र फडणवीस जी को ट्वीट करने की। राज्यसभा में या लोकसभा में भारी बहुमत से बिल पारित नहीं हुआ है। 300 पार नहीं किया है। आपको मालूम है 300 पार नहीं किया है। आप चेक कर लीजिए 273 का बहुमत है और कितने वोट मिले हैं। हमारे कुछ मेंबर्स जो बीमार है, कुछ बाहर रहे, अगर वो होते तो और हमारा आंकड़ा बढ़ जाता। राज्यसभा में भी यही हो गया। राज्यसभा में भी नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने आखिरी मिनट में उड़ीसा के नेता नवीन पटनायक के ऊपर बहुत दबाव डाला। बाद में वो 7 लोग पलटी मार गए, नहीं तो उनका निर्णय पक्का था, वो बिल को विरोध करने वाले ही थे। लेकिन फिर आपके पास इतना बहुमत है, आपके पास इतना आंकड़ा है, तो ये आखिरी मिनट तक ये क्या चल रहा था खेल? ये खेल हमारे ऊपर करने की कोशिश की। तो आपने सुना संजय राउत, जो राज्यसभा सांसद हैं, शिवसेना यूबीटी गुट के नेता हैं। उनका साफ कहना है कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है, ना कि हिंदू मुस्लिम इस पूरे मामले में कहीं भी जोड़कर सामने आता है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है और इसे राष्ट्रपति के पास उनके अनुमोदन के लिए भेजा गया है। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये पूरे देश में लागू भी हो जाएगा। लोकसभा में वक्फ बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 वोट। वहीं राज्यसभा में इस बिल के समर्थन में 128 वोट पड़े, जबकि विरोध में 95 वोट पड़े थे। वहीं इस बिल के कानून बनने के बीच महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि वक्फ द्वारा अवैध कब्जा की गई जमीनों को छुड़ाया जाएगा। सरकार का कहना है कि अभी जो जमीन वक्फ के कब्जे में है
उसमें से 60% जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसे मुक्त कराया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि वक्फ बोर्ड से वापस ली गई जमीन का इस्तेमाल व्यवसाय और लोगों के निवास के लिए किया जाएगा। वहीं विपक्ष पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वक्फ में सबसे बड़ा घोटाला कांग्रेस ने किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो वक्फ का बिल आया है, ये भारत के संविधान में जो हमने कहा है कि भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, उसके स्पिरिट को एक प्रकार से डिफाइन करने वाला इस प्रकार का एक बिल है। अभी तक जो वक्फ का बिल या जो कानून था, वो कानून केवल तुष्टीकरण की नीति के लिए बनाया गया था। उस कानून से न माइनॉरिटीज को फायदा हुआ, न उस कानून से कोई वक्फ के माध्यम से बहुत चैरिटी का काम हुआ। उल्टा किसी भी जमीन पर कब्जा करना और उन जमीनों को हथियाना। हम जानते हैं कांग्रेस की जब सरकार महाराष्ट्र में थी तो सबसे बड़ा वक्फ जमीन का घोटाला कांग्रेस की सरकार ने किया था और हमने उसकी इंक्वायरी भी की थी। तो अब वक्फ के नए कानून से बड़े पैमाने पर ट्रांसपेरेंसी आएगी और वक्फ के माध्यम से जो आम मुसलमान जो हमारा भाई है, हमारी बहन है, उसके जीवन में परिवर्तन लाने वाली चीजें या उस प्रकार के कार्य इसके माध्यम से होंगे। और ये जो प्रावधान थे कि हम किसी भी जमीन पर उंगली रख दे तब भी कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं है, तो इस प्रकार के प्रावधानों को समाप्त करने का काम इस बिल ने किया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस साफ कहना है कि इस बिल के काम आने के बाद, इस बिल के शुरू होने के बाद, इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद लोगों का भला होगा। जो लोगों तक अब तक ये सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती थी, इस बिल के संशोधन होने के बाद, पास होने के बाद हर किसी को इसका फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर वक्फ संशोधन विधेयक के कानून बनने के साथ ही अब राज्य सरकारें भी अपनी अपनी तैयारी में जुटी हैं। वहीं देखना यह भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर क्या फैसला लिया जाता है।